बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले दिनों बड़ा शोर उठा हुआ था रावल डैम के किनारे के ऊपर एक नेवी सेलिंग क्लब जो था वो कायम हुआ, रेनोवेट हुआ। तो उस पर जो CDA है उसने नोटिस जारी कर दिया कि ये जो तामीर है ये गैर कानूनी है। एक खातून है वो वहाँ पे नेवी गार्डन्स एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे जो नेवी हुकाम है उनको प्लॉट नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी नोटिस पे जो CDA ने नेवी हुकाम को जारी किया था इस क्लब की तामीर के लिए, उसमें उन्होंने को बुनियाद बना के तो नेवी क्लब की तामीर के ऊपर सवाल उठा दिया या कह लें कि पिटीशन दायर की। और उसमें उन्होंने का मौक़िफ़ ये था कि एक तरफ ये मेरा प्लॉट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये जो है नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं। तो हेयरिंग थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है वो मेरे सामने खुला पड़ा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया है कि वो इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे CDA के जरिए इस क्लब को सील करवाएं। बहुत बोल्ड फैसला है। अमूमन हमारे यहाँ इस तरह के फैसले कम ही आया करते हैं। बाज़मीर जज जो हैं, जो कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, ये उन्हीं का काम है। और वरना तो मामला जो है वो गोलमोल कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में इस तरह के मामला जब आते हैं सामने तो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ही इस तरह का है। एक सिक्योरिटी स्टेट है पाकिस्तान, और इसमें जब आप सवाल उठाते हैं कोई किसी गैर कानूनी चीज़ के ऊपर, तो आपको सीधा जो है वो समझा जाता है कि शायद आप पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन पे जो सवाल उठा रहे हैं, और वो शायद किसी के कहने पे उठा रहे हैं, उनको मलून कर रहे हैं या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो आज जो एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि अगर क्लब सील ना किया गया, यानी अदालत के हुक्म के तहत, तो आइंदा समात पर सेक्रेटरी काबीना अदालत में पेश हों। और साथ में ही जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मामला है नेवी क्लब का, ये पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना है उसके सामने रखने का ऑर्डर कर दिया है। CDA तो कहता है कि ये गैर कानूनी है सारी की सारी तामीरात, लेकिन जो नेवी है, नेवी के हकाम का ये कहना है कि, बल्कि उन्होंने आज ये अदालत में भी बताया कि ये क्लब जो है ये इसकी जगह हमें 1991 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अलॉट की थी। नवाज शरीफ के बड़े जराइम हैं। नवाज शरीफ इस तरह के काम जो है ज़मीनें, प्लॉट शॉट अलॉट करते रहते थे। पिछले दिनों में उनके खिलाफ जो नैब ने एक रेफरेंस भी दायर किया हुआ है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब जो पाकपतन का दरबार है उसकी कुछ दुकानें जो थीं वो किसी को अलॉट कर दी थी। तो मेरा ख्याल है कि नैब को जब तक वो ऑपरेटिव है तो एक मौका आ गया उनके हाथ में कि नवाज शरीफ को ज़रा बुला के पूछें, या वो ज़ाहिर आ तो नहीं सकते, वो बैरून मुल्क हैं इस हुकूमत की मेहरबानी से, तो ये रेफरेंस भी लगे हाथों उनके खिलाफ दायर कर दें ताकि वो आके आपको बताएं कि ना सिर्फ 1991 में उन्होंने जो ये वाला प्लॉट दिया था कि नहीं दिया था CDA को, माफ़ी चाहता हूँ नेवी क्लब को, बाकी भी उन्होंने 1992 में जो काम किए थे, जिस तरह के इस यानी पाकिस्तान के जो कह लें सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको खुश करने के लिए, चूँकि 14 दरवाजे से आए थे। और सिर्फ ये हम इल्ज़ाम बेनज़ीर भुट्टो को नहीं दे सकते, उनके वालिद भी वहीं से आए हुए थे शेख मुजीब के खिलाफ। शेख मुजीब चूँकि अवामी सियासत कर रहे थे तो उनका तोड़ नहीं था, तो तोड़ निकाला गया भुट्टो साहब की सूरत में। तो खैर वो एक तारीखी बातें हो जाती हैं, हम उनमें नहीं जाते। तो नवाज शरीफ ने इस तरह के बहुत से काम किए हुए हैं कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज जिसकी पेशा वरना जिम्मेदारी है कि वो सरहदों का दिफा करेगी, नवाज शरीफ वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है जिसने पाकिस्तान की फ़ौज को कारोबार पे लगाया। ये जो आपको अस्करी बैंक नज़र आते हैं, ये रियल स्टेट के बिजनेस जो नज़र आते हैं, जूते बनाने से लेके दलिया बनाने तक, ये सारे काम जो हैं, अस्करी लीजिंग, अस्करी बैंक और पता नहीं क्या क्या, ये सारे काम जो हैं ये नवाज शरीफ की मेहरबानी से हुए हैं। उन्होंने 1992 में ये वाला कानून पास किया था कि फ़ौज अपना खर्चा खुद उठाए। अगर आप इतनी बड़ी फ़ौज नहीं रख सकते या अहलियत नहीं रखते तो फिर कोई और, आप फिर घर चले जाएं या फिर कुछ और सोच लें।
फौज का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दस्तूर में है, पाकिस्तान के जो दिफा है वो उसकी जिम्मेदारी है। आप जब फौज को कारोबार पे लगाएंगे तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। और फिर जब सवाल उठाएंगे, आज बड़ा जबरदस्त उन्होंने बात की जिस अतर मिनल्ला ने, उन्होंने कहा कि हमें आपके अदारे की कुर्बानियों और आपके शोहदा की कदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर दिल करे जहां दिल करे आप कब्जे करते फिर। और पाकिस्तान का जो, माफी चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो कानून है वो सुप्रीम है, ना ये अदालत सुप्रीम है ना कोई अदारा सुप्रीम है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन अब होगा क्या? अब होगा ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस लाल दायरे में आ जाएंगे जिस लाल दायरे के अंदर जो है वो काजी फायज ईसा आए थे। मैं पहले आपसे कह चुका हूं कि जो अदारों में इस तरह के जो बाज़मीर लोग हैं जो पाकिस्तान के दस्तूर और कानून की बात करते हैं, वो हमारे यहाँ उन लोगों को एक आंख नहीं बाते जिनका मुफाद पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून से ज्यादा है। तो काजी फायज ईसा जो है वो एक जज नहीं संभाला जा रहा था हमसे, उन्होंने भी इसी तरह का फैसला दिया कि पाकिस्तान का दस्तूर और पाकिस्तान का कानून जो कहता है, फिर अब आपको कहते हैं ना कि आपको एक गलत काम करने के लिए या एक गलत काम को छुपाने के लिए फिर 100 गलत काम और करने पड़ते हैं। जिस तरह वो एक मिसाल है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो काजी फायज ईसा वाला तो वो मामला वो वाला हो गया। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अदलिया है उसने, वो कहते हैं कि जी कि उसने अपना करैक्टर चेंज कर लिया है 2007 के बाद। वो तमीजुद्दीन वाली केस वाली अदलिया नहीं रही, नजरिया जस्टिस मुनीर ने जो दिया था। लेकिन पाकिस्तान के बहुत से जो बेंच में शामिल लोग हैं, जिस तरह जस्टिस जाज चौधरी ने, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जज हो रहे हैं, उन्होंने अपना जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने सारी हकीकतें खोल के बयान की हुई हैं कि किस तरह बेंच में या अदलिया में मुदाखलत होती है और फिर अपने बंदे रखवाने की कोशिश होती है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ मामला एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की आला अदालतों में मौजूद है जो उनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों मैं फिर बार बार वही गुजारिश करूंगा कि एक आज़ाद मंच जज वो काबिल कबूल नहीं था जस्टिस काजी फायज ईसा। तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला भी उसी लाइन में खड़े हैं, या कह लें कि उसी शुमार में आप उनकी गिनती करेंगे आप, जो कह लें कि लाइन के इस तरफ है। फिर जो एक फैसला आया जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम मियां ने जो दिया ख्वाजा बरादरान की जमानत वाले केस के अंदर, उसमें भी अब जो है वो दूसरा ग्रुप जो है वो बड़े सवाल उठा रहा है कि जी के तफसीली फैसले के अंदर या कह लें कि जमानत के केस के अंदर जो केस के मेरिट्स पे बात नहीं होती, इन्होंने मेरिट्स पे बात कर दी। ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का कानून है कि आला अदालत अगर किसी मामले में जिसका ट्रायल अभी पेंडिंग हो या ट्रायल नीचे हो रहा हो उसमें कोई फैसला दे दे तो उसका इतलाक जो है वो उस पर नहीं होता मेन केस के ऊपर, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एतराज उठ रहे हैं। एतराज क्या है? बुनियादी तौर पे एतराज ये है कि पाकिस्तान के दस्तूर की बात ना की जाए, पाकिस्तान के कानून की बात ना की जाए। और जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात की, मैं समझता हूं वही पाकिस्तान का मुकदमा है। पाकिस्तान का मुकदमा ये है कि पाकिस्तानी कौम अपने दिफा के लिए लड़ने वाले जो फौजी हैं और जो हमारे मुहाफिज हैं उनसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, और जो हमारे लिए इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उसका आप यूं कह लें कि उसका हिसाब नहीं दिया जा सकता। उसका जो वो एहसान है, वो जो कुर्बानी है, उसका बदला नहीं दिया जा सकता। उसको जितनी भी कदर की निगाह से आप देखें वो कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप शोहदा के इस आड़ में, कुर्बानियों की आड़ में जो हैं वो गैर कानूनी काम करें, जिस तरह के नेवी क्लब ने किया या पाकिस्तान की नेवी ने किया। तो जो यानी एक असूली बात है ये वाली, और यही दस्तूरी बात है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो इस तरह की बात करता है
उसके गिर्द जो है वो एक लाल दायरा लगा दिया जाता है, और वो जो लाल दायरा होता है वो आज नहीं तो कल वो अपना काम ज़रूर दिखाता है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। बाकी मैं आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ। मैं छोटा सा एक वाक़या पहले आपको सुना दूँ कि 2007 में मैं एक एक्टिव कोर्ट रिपोर्टर था, और उन दिनों बार के अंदर ये बात बड़ी सीना गज़ट के तौर पे चल रही थी, सीना बसीना, और वो ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि जो चीफ जस्टिस हैं उस वक़्त के इफ्तिखार चौधरी, उनके ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है। मैं यानी सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है उसके अंदर जो बार रूम था वहाँ पे बैठा हुआ था एक सीनियर कानूनदान है अकरम शेख साहब, वो थे, और मरहुमा जो हैं आसमा जहांगीर साहिबा वो बैठी हुई थी। हम कोई ख़बर थी तो वो हम उनसे ले रहे थे, तो एक वकील वहाँ पे आए तो बड़ी परेशानी के आलम में, सीनियर वकील थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने आसमा जहांगीर को मुखातब करके कहा, तो उन्होंने कहा कि अब देखेंगे, सुन तो मैं भी रही हूँ, जब होगा तो देखा जाएगा। तो बार में इन दिनों और ये भी कुछ और चहमगोइयाँ हो रही हैं इसी तरह की, जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस आया है, एक और रेफरेंस की तैयारी हो रही है, और वो हो रही है जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ। ये बातें चल रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये या कितनी मुसद्दका बात है, मैं आपको ये खबर उस तरह से नहीं दे रहा, मुसद्दका नहीं है ये बात। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बार रूम में इस वक्त गपशप जारी है कि जी के उनके खिलाफ ना पाकिस्तान के जो कह लें कि हसास अदारे हैं वो मवाद ढूंढ रहे हैं बतौर वकील। उनके जो कुछ मामला थे, कोई केसेस थे, कोई सो मोटो नोटिस हुए थे, इस तरह की चीज़ें थी, तो वो कुछ खंगाला जा रहा है, उनका माजी जो है वो उसमें से कुछ ना कुछ निकाला जा रहा है। तो ये सीना गज़ट है या कह लें कि बार रूम की गपशप है। तो अगर इस तरह होता है तो फिर मैं वो क्या कह लें कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आपसे एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रेफरेंस है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मज़हर आलम ने जो फैसला दिया है नैब के ख़िलाफ़, और नैब के ख़िलाफ़ वो फैसला नहीं है, वो बेसिकली नैब बनाने वालों के ख़िलाफ़ है, नैब को ऑपरेट करने वालों के ख़िलाफ़ है, वो उन लोगों के ख़िलाफ़ है। ये भी उसी तरह का ही फैसला है जिस तरह का काजी फायज़ ईसा ने धरना केस में दिया था, फैज़ाबाद धरना केस में, कि जिन लोगों का काम सियासत नहीं है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए या करने के लिए नैब को इस्तेमाल करते हैं, और बोने लोगों को की वो नशोनुमा करते हैं, उन पे हाथ रखते हैं, और फिर उनको वो कह लें कि बड़े ओहदे देते हैं। और जब वो बड़े ओहदों पर बोने आके बैठते हैं तो वो मुल्क को सर्व नहीं कर पाते, और मुल्क में एक बेचैनी फैलती है, और मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करता, पीछे की तरफ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज सुना है कि सोच रही हैं कि जी पीटीआई भी इत्तफाक कर रही है, असद उमर और उनके साथ हैं परवेज़ खटक, उन्होंने कोई मीटिंग की है नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, और ये इत्तफाक हो रहा है उनके दरमियान के नैब को ख़त्म कर दें। मैं तो नहीं ये कहता कि नैब को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो आज तक हुआ तो कोई नहीं, और बस वो एहतसाब के नाम के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़रूर होती है। जिस तरह के जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेर और जस्टिस मकबूल बाकर ने ये फैसला दिया है, और हमने देखा है कि मुस्लिम लीग काफ कैसे बनी, और हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी पैट्रियट कैसे बनी। तो गुजारिश ये है कि देखें क्या होता है, लेकिन दुआ ये है कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा जिस मुश्किल का शिकार हैं और मुल्क जिस मुश्किल में पड़ चुका है एक रेफरेंस की वजह से, बज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा ख़राबी है, लेकिन अंदर खाते बहुत ज़्यादा ख़राबी चल रही है। तो दुआ ये है कि जस्टिस तरमिनल्ला और जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मज़हर आलम और इन जैसे जो आज़ादमंद जज इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया में पाए जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और हमको उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए अगर कल कलां को उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है। फिल वक्त के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया।